दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों आज हम लोग गांव-गांव घूमने के क्रम में सबसे पहले तो तमाम भारतवासियों को होली की शुभकामनाएं। और आज घूमते घूमते हम लोग उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का ग्राम खनिनार है और ये परसियापुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम चारों तरफ घुमा करके कुछ दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। ये जो जगह है ये गौशाला है और ये योगी सरकार के निधि के तहत जो गायें हैं, जो अनवांछित गायें हैं जो रोड पे ऐसे ही घुमा करती हैं, उनको संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ पे देखिए गाय माता का चारा भी रखा हुआ है। साथ में इधर देखिए, इधर लाइए थोड़ा सा, इधर लाइए, ये नीचे की तरफ थोड़ा दिखाइए। देखिए दोनों तरफ ये पानी जाने के लिए, ठीक है, या अपशिष्ट के निकास के लिए नाली भी बनाया गया है और ये दोनों तरफ बनाया गया है। वैसे ही सामने इधर ये सामने देखिए एक ब्लॉक यहाँ और है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वही, ये जो आप सामने देख रहे हैं एक ब्लॉक और है, ठीक है, ये भी एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक ये है जिसमें हम लोग खड़े हैं। एक बार पूरा दिखाइए इस ब्लॉक को, इसमें हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ लगभग 100 गाय माता के रहने की व्यवस्था है। अगर 100 पशुओं को रखा जाए तो यहाँ खूब आराम से रह सकती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस बदहाल अवस्था में ये गौशाला पड़ा हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुआ। चुनाव में जो विभिन्न विपक्षी पार्टियां रही उनके मुख्य मुद्दे में रहा कि जानवर जो है इधर उधर घुमा करते हैं, जिनके कारण किसानों को दिक्कत होता है। सरकारों को कटघरे में लाया गया, लेकिन सरकार ने अपने तरफ से देखिए व्यवस्था किया है। अब यहाँ पे सरकार ने जब पैसा आवंटित कर दिया तो यहाँ दिक्कत किसकी है? दिक्कत है उनकी जो लोग इस गौशाले को बनाने के लिए जिन्होंने काम किया, जिनको फंड मिला या जिनको ठेकेदारी दी गई और जिनके निधि के तहत ये कार्य हुआ, ये उनकी परेशानी है कि आज इस गौशाला में एक भी पशु नहीं है। लेकिन यहाँ से केवल आप रोड पे निकल जाइए तो सैकड़ों मात्रा में गाय माता और पशु जो है आपको ऐसे ही इधर उधर घूमते अनवांछित मात्रा में दिख जाएंगे। अब दोस्तों बताइए कि आज सरकार को दोष देना यहाँ पर कहाँ तक उचित है? और अगर सरकार को दोष देना यहाँ उचित है भी, क्योंकि गार्जियन जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं और उनके अंडर में ये काम हुआ है और किस हालत में है इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जरूर लेना चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बिहार में चारा घोटाला के कारण आज भी लालू प्रसाद यादव जेल में है और यहाँ वो गौ माता के चारा का घोटाला था। और यहाँ पे देखिए ये कुछ लोग, कुछ जनप्रतिनिधि या कुछ टुच्चे टाइप के जो ठेकेदार लोग हैं, उनके कारण ये गौ माता के आश्रय और उनके रहने का घोटाला उजागर हो रहा है। और कितने ऐसे गौशालाएं हैं इसके बारे में तो हम इस क्षेत्र में घूम घूम कर हर जगह जा करके और पता करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग खनिनार गांव में हैं। ये जगह जो है प्रतापगढ़ से भी उतना ही दूर है और इलाहाबाद से भी उतना ही दूर है। अगर देखा जाए तो बीचों बीच का जगह है ये। और ये जो ब्लॉक है ये सोराव ब्लॉक के अंदर पड़ता है, सोराव ब्लॉक के अंदर पड़ता है। और मैक्सिमम लोग जो है ग्रामीण है, खेती मुख्य पेशा है। आप इधर देख लीजिए खेतों में गेहूं की फसल चारों बगल लहलहा रही है। अब ऐसे में आप जरा बताइए कि जो गांव के लोग हैं वो किस पे भरोसा करें और इन गौशालाओं के समस्याओं को लेकर वो किसके पास जाए? उनके पास कोई चारा नहीं है। चलिए हम गांव के कुछ लोग हैं उनसे बात करके भी हम आपको बताते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। बोल बताइए, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार यादव। यादव जी, ये बताइए आपके टाइटल के अनुसार गौ माता की सेवा तो आप लोग का परम कर्तव्य है, शुरू से रहा। जी हमारे पास हाँ, गाय हैं। आज ये इस बदहाल अवस्था में आपके गांव में जो ये गौशाला पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके विषय में? जी क्या इसमें प्रधान की समस्या है, इसको प्रधान कर सकता है। ये प्रधान के अंडर में काम होता है। ये जो काम हुआ था प्रधान के अंडर में, क्या नाम है आपके प्रधान जो है गाँव के? अब शायद इस परसियापुर का प्रधान जो है, हमें पता नहीं, हमारा ग्राम सभा दूसरा है। अच्छा। लेकिन ये बात आपको पता है कि हाँ ये जो काम हुआ है प्रधान के अंतर्गत ही होता है। हाँ, ठीक, बहुत। और देखिए एक बात और है, जो लोग सिंपल जीवन जीते हैं, आज ऐसे लोगों की छवि ऐसी है कि वो लोग सामने आके लोग खुल के कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? कि एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी और भोजन जुटाने में व्यस्त है
वो किसी के खिलाफ बोल करके अपने भोजन और अपने को परेशानी क्यों मोल लेंगे साहब। हम मीडिया वालों को कितने लोग आंख दिखाते रहते हैं, दोष देते रहते हैं, फिर भी ऐसे ऐसे जगहों पर जा करके कितने लोगों से सुरक्षा से समझौता करके और हम लोग ऐसे खबर को बटोरते हैं। और जब ऐसे खबरों को हम दिखा रहे हैं तो सरकारों को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों पे बहुत सख्त दिखे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि हम लोग के सिस्टम में जो दोष है, जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं अब न दिखे और धीरे धीरे लोग चोरी और चीटिंग को छोड़कर विकास के तरफ और शिक्षा के तरफ मुड़े और लोगों का जो ध्यान है वो इन सब चीज़ों से हटकर शिक्षा की तरफ जाए। कि अभी मैं इसी गांव में आपको, यहाँ गांव से बाहर एक गौशाला है उसको दिखाया और अब मैं आ गया हूँ गांव के अंदर और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और इन ग्रामीणों से मैं बात करना चाहता हूँ कि आज जो 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपया या 10 रुपये का जो स्कीम सरकार की तरफ से लागू हुआ है उसका कितना फ़ायदा इन ग्रामीणों को मिल रहा है और कितनी गौ माता के सेवा में लोग गौशाला में कितनी गौ माता रह रही हैं, ये लोग सही बताएंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम है रामौत। बताइए, आपके गांव के बाहर जो गौ माता के सेवा के लिए गौशाला बना हुआ है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ पैसा खा के चले गए। कभी उसमें गाय रही ही नहीं? कुछ नहीं, भाव नहीं रही, जब से बना तब से आज तक न रही। तो उसमें गाय का चारा थोड़ा सा जो रखा हुआ है वो किसको दिखाओ कि कोई आएगा देख के जाए। नहीं, वो दूसरे का नहीं, वो दूसरे किसानों का बलवाया हुआ है, उनका नहीं है। उनका नहीं है? उनका नहीं है, दूसरा वहाँ बनवाया। अच्छा, ये बनवाया कौन था? बनवाया कौन था? ये जगदीश, वो क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र पटेल। कौन है? हरिश्चंद्र पटेल। किस पद पर हैं? प्रधान पद के। ओ, मतलब प्रधान है। हाँ। मैंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो गलतियां हुई हैं वो प्रधान साइड से ही, सब पूरा प्रधान, और ये पैसा गायब पूरा। गांव वालों को कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं। क्या कहेंगे आप लोग, बोलिए। हम लोग ये चाहते हैं कि गौशाला के लिए पूरा व्यवस्था बने, तगड़ी की जाए। कम से कम गौ माता का सेवा तो वहाँ किया जाए। वहाँ गौ माता रहे तो कोई वहाँ एक आदमी रखा जाए, मगर कोई बात नहीं, वहाँ पानी पीने का साधन मिल जाए ना, वहाँ एक कल भी नहीं है, वो तो मैंने देखा। हाँ, कुछ है ना, गौशाला बढ़िया है। हाँ, 2.5-3 गाँव है, 50 गाय हैं। आप अपने गांव वाले के बारे में बताइए ना। हमारे गाँव तो बिल्कुल बेकार है गाने के। तो क्या होना चाहिए उस पर, क्या होना चाहिए? बंद कर दें। लालू यादव चारा घोटाला में अभी तक जेल में बेल नहीं हुआ है, और ये भी जो है ये गौशाला घोटाला है, बात तो एक ही है, वो भी गाय से जुड़ा मामला है, ये भी गाय से जुड़ा मामला है। जो प्रतिनिधि है उनको ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कानून नहीं है, उनके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए, पूरी तरीके से की जाए, समझे। पैसा खा के गवर्नमेंट का जो है फराड हो गए। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा वर्ग है, इनसे भी बात करते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? यार ये बताइए, आपकी जो गौशाला आपके गाँव में है और गाय को हम लोग माता मानते हैं और भारतीय संस्कृति में गाय का एक अलग महत्व है, हमेशा हमारे संस्कृति में जो है गौ को माता के बराबर इज्जत दिया गया है। क्या कहेंगे आप? कोई व्यवस्था नहीं, क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है? उत्तर प्रदेश की हो जाता है रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार के। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि 22 करोड़ जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार देना संभव है? सबको संभव नहीं है, पर कुछ लोगों को संभव है ना, जहाँ जो पद खाली है उसको तो भरना चाहिए। हमें लगता है कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ सरकारों को ध्यान देना चाहिए ताकि युवाओं का स्किल डेवलप करे और वो खुद से भी रोजगार के लायक हो पाए, जो कि आज नहीं होना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये यहाँ के सुराग कुछ लोग थे, आप भी बोलिए ना कुछ। बोलिए, गौशाला के बारे में क्या कहिए? सुभराज प्रसाद लिखते इधर मुड़िए, कहिए। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देखें, ये यहाँ के कुछ ग्रामीण थे। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ पेपर।